पार्ट 3 की कहानी शुरू होती है एक रेस्टोरेंट से, जहां एल्बस ने ग्रिंडलवल्ड को बात करने बुलाया। वहां एल्बस उससे रक्त शपथ के लॉकेट को तोड़ने में उसकी मदद करने के लिए कहता है ताकि दोनों बंधन से आजाद हो जाएं। एल्बस अकेला लॉकेट को नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन ग्रिंडलवल्ड उसे मना कर देता है क्योंकि उसे मालूम था अगर दोनों शपथ से आजाद हो गए तो एल्बस उसे उसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देगा। वो सीधे उससे लड़ाई करेगा। ग्रिंडलवल्ड एल्बस को अपने साथ आने का ऑफर देता है, लेकिन एल्बस ने ऑफर ठुकरा दिया। दूसरी तरफ न्यूट जंगल में जाता है, जहां एक चिलिन नाम के जादुई जीव को बच्चा होने वाला था। न्यूट उस बच्चे को अपने साथ लाने वाला था, उसकी सुरक्षा और देखभाल करने, क्योंकि चिलिन जादूगरी की दुनिया का सबसे पवित्र जीव था और उसका बच्चा ही बताता था कि अगला लीडर कौन होने वाला है। इसीलिए चिलिन के बच्चे की सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। चिलिन फिर बच्चा पैदा करती है। न्यूट बच्चे और माँ को अपने साथ ले जाने वाला था कि तभी वहाँ क्रीडेंस आ जाता है। वो इस वक्त ग्रिंडलवल्ड के लिए काम करता है। क्रीडेंस वहाँ हमला करके चिलिन को मार देता है और उसके बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है। न्यूट अपनी पूरी ताकत लगा देता है बच्चे को बचाने में, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। क्रीडेंस चिलिन के बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब न्यूट चिलिन की लाश के पास आता है तो वो देखता है कि उसने सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म नहीं दिया था, बल्कि एक और था। न्यूट दूसरे बच्चे को अपने साथ ले जाता है। पहले बच्चे को क्रीडेंस ग्रिंडलवल्ड के पास लाता है, जहाँ वो उसे मार देता है और उसकी लाश को अपने पास रख लेता है। चिलिन के बच्चे को मारते हुए क्वीनी देख लेती है। उसे चिलिन के बारे में सब कुछ पता था। उसे अपने ग्रिंडलवल्ड के साथ आने के फैसले पर शक होने लगा, लेकिन अब यहाँ से निकलना उसके लिए आसान नहीं था। कुछ देर बाद ग्रिंडलवल्ड क्वीनी के हाथों क्रीडेंस के लिए संदेश भिजवाता है कि वो एल्बस को मार दे। उधर क्वीनी के छोड़ जाने के बाद जेकब अपना ज्यादातर वक्त अपनी बेकरी में बिताने लगा। उसने डिसाइड किया कि वो अब जादूगरों की दुनिया से दूर रहेगा, लेकिन एक दिन उसके पास एक लाली नाम की जादूगरनी आती है। वो जेकब को अपने साथ ले जाने आई थी। जेकब उसे साथ जाने के लिए मना करता है। लाली बार बार जेकब से रिक्वेस्ट करती है कि जादूगरों को अपनी दुनिया बचाने के लिए उसकी जरूरत है, तो उसे साथ आना ही होगा। लाली के बार बार कहने पर जेकब उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लाली फिर उसे एक ट्रेन के सफर में लेकर आती है, जहाँ पहले से न्यूट, थीसियस, यूसुफ और बंटी मौजूद थे। बंटी पिछले 8 साल से न्यूट के साथ बतौर सहायक काम कर रही है। वो उसके जीवों का ध्यान रखती है। जेकब और लाली के आने के बाद न्यूट सभी को एल्बस का संदेश देता है। वो सभी से कहता है कि ग्रिंडलवल्ड भविष्य टुकड़ों में देख सकता है, तो हम हमारी दुनिया बचाने के लिए जो कुछ भी करेंगे उसे पहले ही पता चल जाएगा, तो इसके लिए हम उसे कंफ्यूज करेंगे बहुत कुछ दिखाकर। न्यूट सभी को अपना अपना काम समझाता है। एल्बस ने बंटी के लिए एक नोट छोड़ा था, जिसे सिर्फ उसे ही पढ़ना अलाउड है। बंटी जैसे ही नोट पढ़ती है, नोट गायब हो जाता है। ट्रेन फिर जब बर्लिन स्टेशन पर रुकती है, वहाँ बंटी न्यूट से उसका सूटकेस लेकर चली जाती है। यूसुफ दूसरी दिशा में चला गया। न्यूट, थीसियस, लाली और जेकब वहाँ से जर्मनी के जादू मंत्रालय में चले गए। मंत्रालय में उस वक्त आने वाले मकूजा के नए अध्यक्ष के चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के नाम अनाउंस होने वाले थे। मकूजा उस वक्त 2 उम्मीदवारों के नाम सामने रखती है, पहला लुई और दूसरा सेंटोस। लेकिन सबको अचंभा तब होता है जब तीसरे उम्मीदवार का नाम भी सामने आता है। तीसरा उम्मीदवार था ग्रिंडलवल्ड। साथ ही उसे सारे गुनाहों से दोष मुक्त कर दिया जाता है। उसी वक्त थीसियस को वहाँ ग्रिंडलवल्ड के कुछ साथी दिखाई देते हैं, जिन्हें उसने पेरिस में देखा था। वो उन सबको गिरफ्तार करने जाता है, लेकिन बदले में जर्मन ऑर्डर्स ने ही उसे ही गिरफ्तार कर लिया और उसे कहीं ले गए। न्यूट उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन लाली उसे रोक लेती है। एल्बस जब अपने घर पर था तब उसे ग्रिंडलवल्ड के चुनाव में खड़े होने की बात पता चली। वो तुरंत उसी वक्त जर्मनी के लिए निकल गया। अगले दिन न्यूट, जेकब और लाली जर्मनी के ऑर्डर ऑफिस में गए थीसियस के बारे में पता करने, लेकिन रिकॉर्ड्स के हिसाब से वहाँ किसी भी थीसियस नाम के आदमी को नहीं लाया गया था। ऑर्डर ऑफिस के बाहर आते ही तीनों की मुलाकात एल्बस से होती है। एल्बस न्यूट को बताता है कि थीसियस को अर्क स्टार नाम की एक खुफिया जेल में रखा गया है। एल्बस फिर लाली और जेकब को शाम को होने वाली उम्मीदवारों की डिनर पार्टी अटेंड करने के लिए कहता है। एल्बस ने यूसुफ को ग्रिंडलवल्ड के लोगों के बीच जाने के लिए कहा था। यूसुफ ग्रिंडलवल्ड के पास उसका सपोर्टर बनकर जाता है और उसे साथ रखने की रिक्वेस्ट करता है। ग्रिंडलवल्ड क्वीनी से यूसुफ के मन में झांक कर पता करने को कहता है कि क्या ये सच में मेरा सपोर्टर है। क्वीनी यूसुफ के मन में झांकती है और बोलती है कि हाँ, ये आपका सपोर्टर है। चूंकि यूसुफ एक ऊंचे खानदान का जादूगर था, तो ग्रिंडलवल्ड उसे अपने साथ रख लेता है। ग्रिंडलवल्ड के दिए आदेशानुसार क्रीडेंस एल्बस को मारने जाता है, लेकिन इस बात की भनक एल्बस को लग जाती है। एल्बस सबसे पहले तो उसे अपने जादू से प्रतिबिंब दुनिया में भेजता है, ताकि जब क्रीडेंस उस पर हमला करे तो बाहरी दुनिया में कोई नुकसान ना हो। क्रीडेंस हमला करने से पहले एल्बस से बोलता है कि मैं भी तुम्हारे खानदान का ही खून हूँ, तो तुमने मुझे ऐसे ही दुनिया में बिना सहारे के क्यों छोड़ दिया। इतना बोलकर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एल्बस के ऊपर हमला किया। एल्बस के लिए उसकी ताकतों का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तब उसे पता चला था कि क्रीडेंस भी एक डंबलडोर है और वो ये भी समझ चुका था कि ग्रिंडलवल्ड ने उसे हमारे खिलाफ भड़का रखा है।
एल्बस क्रीडेंस को शांत कराते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ था और अब तुम्हें जो भी बताया जा रहा है वो पूरा सच नहीं है। एल्बस की ये बात सुनकर क्रीडेंस खुद भी थोड़ा शांत होता है। एल्बस फिर अपने रास्ते चला जाता है। शाम को जब ग्रिंडलवल्ड उम्मीदवारों की डिनर पार्टी ज्वाइन करने जा रहा था तो उसे अपने भविष्य में दिखाई देता है कि जेकब पार्टी में उस पर जानलेवा हमला करेगा। पार्टी में आने के बाद ग्रिंडलवल्ड का पूरा ध्यान सिर्फ जेकब के ऊपर ही था। उसके साथ वहाँ क्वीनी भी आई थी। क्वीनी को देखकर जेकब से रहा नहीं जाता और वो सीधे ग्रिंडलवल्ड के पास आकर क्वीनी को आजाद करने के लिए कहता है। उसी वक्त उस पार्टी में एक उम्मीदवार जिसका नाम सेंटोस है उसे जहर देकर मारने की कोशिश होती है, लेकिन ऐन वक्त पर लाली जहर नोटिस कर लेती है तो वो अपने जादू से जहर को दीवार पर गिरा देती है। इतना सब होने से पार्टी में अफरा तफरी मच गई और लाली अपने जादू से जेकब के शरीर को कंट्रोल करके वहाँ ऐसा सीन बनाती है जिससे सभी को लगता है कि इस अफरा तफरी का कारण जेकब है, लेकिन वक्त पर वो जेकब को बचाकर वहाँ से ले भी जाती है। दूसरी तरफ न्यूट अपने भाई थीसियस को उस खतरनाक जादुई अर्कस्टार नाम की जेल से भगाने जाता है। वो वहाँ गया तो विजिटर बन के ही था, लेकिन जेलर को चकमा देकर वो थीसियस को वहाँ से भगा ले जाता है। न्यूट और थीसियस जेल से भागकर सीधे हॉगवर्ड स्कूल आते हैं जहाँ लाली और जेकब उनका पहले से इंतजार कर रहे थे। चारों को वहाँ एल्बस बताता है कि इस बार के चुनाव भूटान में होने वाले हैं और हम अभी भूटान के लिए निकल रहे हैं। भूटान में एल्बस का घर था जहाँ उसका भाई एबरफोर्थ रहता है। एल्बस के साथ चारों भूटान पहुँच जाते हैं। बंटी पहले से वहाँ न्यूट के सूटकेस के साथ उनका इंतजार कर रही थी। जेकब जब वहाँ उस चिलिन के बच्चे को देखता है तो वो न्यूट से उसके बारे में पूछता है। न्यूट उसे बताता है कि ये हमारी जादुई दुनिया का सबसे पवित्र जीव है। ये एक इंसान के मन में झांक सकता है। आप भले हैं या धोखेबाज, ये आपको पहचान लेगा। ये उन लोगों के सामने अपना सिर झुकाता है जो भले और दिल के साफ होते हैं। इसीलिए जादूगरों का लीडर यही चुनता है। रात को बैठकर जब सब लोग खाना खा रहे थे तो न्यूट देखता है कि आईने पर किसी का संदेश आया है जिसमें लिखा था कि मैं घर आना चाहता हूँ। न्यूट उस संदेश के बारे में एल्बस को कहता है तो एल्बस उसे बताता है कि वो संदेश क्रीडेंस भेजता है एबरफोर्थ को। क्रीडेंस एबरफोर्थ का बेटा है। अगर एबरफोर्थ ने कभी मुझे बताया होता कि उसका एक बेटा है तो क्रीडेंस हमारे परिवार का हिस्सा होता, लेकिन अब शायद देर हो गई। ग्रिंडलवल्ड ने जिस चिलिन के बच्चे को मारा था उसकी लाश उसके पास अभी भी थी। ग्रिंडलवल्ड ने अपने तंत्र मंत्र और जादू से उस चिलिन को दोबारा जिंदा कर दिया, लेकिन अब उसमें सिर्फ जान ही थी, भावनाएं नहीं। वो सिर्फ वही करेगा जो ग्रिंडलवल्ड उसे कहेगा। चिलिन के बच्चे को जिंदा करने के बाद ग्रिंडलवल्ड को पानी में परछाई से पता चला कि उस रात चिलिन ने 2 बच्चे पैदा किए थे। ये देखकर ग्रिंडलवल्ड क्रीडेंस पर गुस्सा होता है कि उसने दूसरे बच्चे को क्यों नहीं देखा। ग्रिंडलवल्ड ने अपने लोगों को आदेश दिया कि उस दूसरे बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढकर मार दे। चुनाव समारोह शुरू होने वाला था। एल्बस ने बंटी को काम दिया था उसे न्यूट के सूटकेस के जैसे हुबहू सूटकेस बनवाने हैं। एल्बस के कहे अनुसार बंटी ने ऐसा ही किया। एल्बस को मालूम था कि ग्रिंडलवल्ड को कभी न कभी ये पता चल जाएगा कि चिलिन के 2 बच्चे हुए थे और वो दूसरे बच्चे को लेने किसी न किसी को तो भेजेगा ही। उन्हें उस चिलिन के बच्चे को चुनाव समारोह में सुरक्षित पहुंचाना था। चिलिन उनमें से एक सूटकेस में था, लेकिन कौन से में बंटी के अलावा किसी को नहीं पता। लाली, जेकब, थीसियस, न्यूट और बंटी एक एक सूटकेस लेकर उस गांव में चले जाते हैं जहां चुनाव होने वाला था। ग्रिंडलवल्ड के लोग जब उन सभी को सूटकेस के साथ देखते हैं तो वो सूटकेस लेने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। 5 में से 3 सूटकेस पकड़े गए। न्यूट और बंटी का सूटकेस अभी भी नहीं पकड़ा गया था, लेकिन जब न्यूट उस पवित्र मंदिर के पास पहुंचा जहां चुनाव होने वाले थे, ग्रिंडलवल्ड के लोग भीड़ का फायदा उठाकर न्यूट को बेहोश कर देते हैं और उसके हाथ में जो सूटकेस था उसे ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब न्यूट को होश आता है तो समारोह शुरू हो चुका था। वो भागकर उन्हें रोकने की कोशिश करने वाला था। तीनों उम्मीदवार एक लाइन में खड़े थे। वहाँ उस चिलिन के बच्चे को लाया जाता है जिसे ग्रिंडलवल्ड ने मारकर जिंदा किया था। उस समारोह को जादूगरों के द्वारा पूरी दुनिया में देखा जा रहा था। न्यूट अपने सूटकेस तक पहुँचता है, लेकिन उसी वक्त सूटकेस को जादू से जला दिया जाता है। दूसरी तरफ चिलिन का बच्चा तीनों उम्मीदवारों के सामने से गुजरता है और आखिर में ग्रिंडलवल्ड के सामने अपना सर झुकाता है। सर झुकाने से ग्रिंडलवल्ड को पूरी दुनिया के जादूगरों का प्रेसिडेंट मान लिया गया और उसे प्रेसिडेंट की सारी शक्तियां दे दी जाती है। शक्तियां हाथ में आते ही ग्रिंडलवल्ड सबसे पहले मगलुओं के साथ जंग का ऐलान करता है। उसी वक्त क्रीडेंस ग्रिंडलवल्ड के पास आता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है कि चिलिन पहले ही मर चुका है। इसने चिलिन को सम्मोहित कर रखा है ताकि चिलिन इसे ही चुने। क्रीडेंस की बातों का साथ देने वहाँ न्यूट भी सबके सामने आता है और कहता है कि ये चिलिन मरा हुआ है। उस रात वहाँ 2 चिलिन पैदा हुए थे। न्यूट की बात सुनकर ग्रिंडलवल्ड उससे बोलता है कि तो दिखाओ दूसरा चिलिन कहाँ पर है। न्यूट के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि उसने अपना सूटकेस खो दिया था। तभी वहाँ बंटी सबके सामने आती है न्यूट का असली सूटकेस लेकर जो उसके पास था। न्यूट को लगा कि असली वाला उसके पास
पास था, लेकिन वो गलत था। बंटी से सूटकेस लेकर न्यूट उसे खोलता है तो चिलिन का दूसरा बच्चा बाहर आता है। दूसरा चिलिन आते ही पहला चिलिन अपने आप दोबारा मर जाता है। वहाँ मौजूद लोगों ने आवाज उठाई कि चुनाव दोबारा कराए जाएं और दोबारा चुनाव होने से चिलिन ने सेंटोस को चुना। सेंटोस अब जादूगरों की नई प्रेसिडेंट है, लेकिन ऐसा होने से ग्रिंडलवाल्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ खड़े क्रीडेंस पर अपने जादू से हमला करता है, क्योंकि वो इन सबका जिम्मेदार उसे ही मानता है। क्रीडेंस के बचाव में एबरफोर्थ और एल्बस भी अपना जादू एक साथ छोड़ते हैं और तीनों का जादू जब एक जगह टकराता है तो वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उससे वो रक्त शपथ का लॉकेट भी टूट जाता है जो एल्बस के पास था। एल्बस और ग्रिंडलवाल्ड अब शपथ से आजाद हो गए थे, लेकिन फिर भी दोनों की हिम्मत नहीं हुई कि एक दूसरे को मार दें, क्योंकि उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार कहीं ना कहीं अभी भी था। बाकी लोग ग्रिंडलवाल्ड को पकड़ने आगे आते हैं, लेकिन हाथ आने से पहले ग्रिंडलवाल्ड वहाँ से भाग गया। एबरफोर्थ और क्रीडेंस भी एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद जेकब और क्वीनी शादी कर लेते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।